बहुत आसान होता है एक्चुअली। वो जो हम सिखाते हैं वो बहुत सिंपल बीट्स होते हैं। अगर एक कोई अलग बजा देता है तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन वो मैजिक है जब सब साथ बजाते हैं। जब सब एक बीट साथ बजाते हैं तो फिर गाना बनता है, फिर बहुत अच्छा साउंड होता है उसका। ड्रम सर्कल्स बहुत कम करते हैं। मैं जब 12, 13, 14 साल की थी तो मैं करती थी ड्रम सर्कल्स छोटे होके। मैं म्यूज़िक कम्युनिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, तो उस वजह से हम जो हमारे अलग अलग टैलेंट्स हैं वो हम जॉइन करके फिर हमने ड्रम सर्कल बनाया। हमारी ऑडियंस एक्चुअली बहुत अच्छी थी। ऑडियंस अच्छा होना बहुत एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि कभी कभी लोग आ जाते हैं जिनको बजाना नहीं है, बस बैठना है, देखना है, और वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अगर आपकी ऑडियंस को पार्टिसिपेट करना है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे ही अच्छा ड्रम सर्कल बनता है। अगर ऑडियंस भी एंगेज्ड रहें तो ड्रम सर्कल का मकसद है कि लोगों को मज़ा आए। लेकिन एक और भी सेक्शन हमने डाला था फीलिंग्स के ऊपर, कि जो भी इमोशंस हैं आप उसमें ड्रम बीट्स में से कैसे निकालेंगे। तो जैसे अगर आप खुश फील कर रहे हैं, अगर आप सैड फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं, तो वो ड्रम्स के ऊपर कैसे साउंड आएगा। तो किसी एक ने बहुत ज़ोर से बजाया ऐसे गुस्सा दिखाने के लिए, और फिर किसी एक ने बहुत सॉफ्ट सी बीट बनाई थी गम दिखाने के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे इमोशंस को। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। बजाती तो मैं बचपन से थी, फ्रेंड्स के साथ, घर में भी, बट मेरी बेटी ने कहा कि लेट्स डू इट टुगेदर, हम कुछ मिलके सेट करते हैं कुछ। एंड ड्रम सर्कल का कॉन्सेप्ट जो है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था कि ड्रम सर्कल किस तरीके से किया जाता है। परफॉर्म करना एक अलग चीज़ होती है, बैठ के सामने और सब पूरी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना और उनको भी पार्टिसिपेट करवाना, और ऐसे लोगों को भी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ड्रम्स उठाए हो। सो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए, एंड उसको हमने फिर जो है वो सॉर्ट ऑफ बहुत इन्जॉय किया।